असंख्य कल्याण गुणमंडल भक्तवान शकलक्तरु शरणमत वत्सल भक्तवत्सल दीनबंधुदया संभव। भगवान श्री राधा माधव की असीम कृपा करने से श्रीमन जी महाराज की परम पावन भावमय सन्निधि में महापुरुषों की भावमय उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत स्मरण का आनंद हम सभी भगवान के गुणगान के माध्यम से चिंतन के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथायोग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम, जय श्री राम, जय वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणब्रह्मफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् ओ कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। बोले श्री बाल कृष्ण लाल की जय, श्री वृंदावन प्रेम धाम की जय। भगवान पूर्व प्रसंग में भगवान श्री बालकृष्ण ने गोदोहन किया और वत्स चारण करने का हठ करते हैं। भगवान की ये बाल लीलाएं, विशेष रूप से ये वृंदावन लीलाएं तो भक्ति का रहस्य हैं। और भगवान के ये लीला चरित्र, भगवान कहाँ तो पूर्ण परात्पर ब्रह्मा, ऐसे ब्रह्म जिससे सब बुद्धि इंद्रियों मन नाना योनियों के शरीर गुणमय प्रपंच सब दिन रात प्रकट होते हैं। जिन भगवान की ऐसी भारी महिमा, जिनके सहारे ये विश्व टिका है, जिनसे ये विश्व निकला है, जो इस विश्व के रूप में समाये हुए हैं, जो इसकी रक्षा कर रहे हैं, फिर भी सबसे बड़े बड़े श्रेष्ठ बड़े विलक्षण कारण हैं। और जो आत्मज्ञानी है, आसक्ति को त्याग कर आत्म तत्व के चिंतन में निमग्न रहते हैं जिन प्रभु के लिए, अरे उन्हीं प्रभु के मंगलमय स्वरूप का दर्शन पाने के लिए ब्रह्मचर्य आदि बड़े कठिन कठिन व्रतों का आजीवन अनुष्ठान करते हैं वन में रह के। और वो भगवान जिनके एकांत, जो अनन्य भक्त हैं, एकांतिनो यस्य न कंचनार्थे, धर्म अर्थ काम मोक्ष कुछ चाहते ही नहीं। भगवान के लीला चरित्र ऐसे दिन रात भगवान के परम मंगल में अत्यंत विलक्षण जो भगवान के चरित्र हैं उन्हीं का गान करते रहते हैं। एकांतिनो यश्च न किंचनार्थम वाछन्ति ये वै भगवत प्रपन्नाः अत्यद्भुतम तच्चरितम सुमंगलम गायंत आनंद समुद्र सुमगनाः। ऐसी भारी भगवान के लीला चरित्रों के गान की कथा श्रवण की महिमा है। भक्ति रसामत सिंधु में श्री रूप गोस्वामी पाद जी ने भक्ति के 64 अंग का वर्णन किया। कथा सबसे सर्वोपरि, कथा सुनकर भगवत प्राप्ति, और कथा की इतनी महिमा गाई, इतनी महिमा, अन्यान्य भक्ति के किसी अंग की उतनी महिमा नहीं। क्यों? भगवान की कथा श्रवण करने से, कीर्तन करने से भगवान में रति हो जाती है। भगवान अच्छे लगने लगते हैं, मीठे लगने लगते हैं। बस जब जीवन में भगवान नाम मीठा लगे, भगवान अच्छे लगे, भगवान के चरित्र ही निरंतर अच्छे लगे, जीव का काम हो गया। भगवान की अनन्य शरण जीव ले ले, बस यहीं तक उसका काम है। भगवान का अनन्य आश्रय करे सब कुछ जीवन में, सब धर्म कर्म करे, पर अनन्य आश्रय केवल भगवान का।
विश्वास केवल भगवान का, दृढ़ नियम से भगवान का सतत चिंतन। गीता जी में भी भगवान ने कहा सतत कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रता। जो दृढ़ व्रत, दृढ़ नियम, दृढ़ संकल्प लेके निरंतर भगवान का स्मरण करते हैं, निरंतर का अर्थ है आँख खुली स्मरण आरंभ, और जब तक नींद ना आ जाए, शरीर होश में ना बचे, तब तक भगवान का स्मरण। अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। भगवान की कथा की लीला चरित्रों, भगवान लीला चरित्र करते ही हमारे लिए हैं कि जीव इस भवसिंधु से सहज पार हो जाए। इन लीला चरित्रों को गा गा के गाय गाय भवनिधि नर तरहीं, इन चरित्रों को गान करना है। श्रद्धा प्रेम से भगवान में प्रेम होना है, अनन्य शरण में रहना, निरंतर नाम गुणों का उच्चारण कीर्तन करना है और भवसिंधु से पार होना है। सार बात तो बस यही समझ आती है सब शास्त्रों से, महापुरुषों के भगवान। अब भगवान का नाम लेना नहीं है, भगवान का नाम पुकारना है। ऐसा नाम लेना है क्रिया के रूप में नहीं, भगवान को लगे जीव मुझे पुकार रहा है। महापुरुष कहते थे भैया उठते बैठते भगवान को पुकार, क्यों? पुकार सुनने के बाद भगवान से फिर ज्यादा देर रहा नहीं जाता। अस प्रभु हृदय रहत, ये अस प्रभु अशत रहत अविकारी सकल जीव जगत जीव दुखारी। हृदय में भगवान हैं, फिर भी सब जीव दुखी हैं। क्यों? क्योंकि हम माया के सन्मुख हैं। कहने का भाव है भगवान के कथा लीला चरित्रों की बड़ी भारी महिमा है। गोपियों ने तो गोपी गीत में स्वयं कहा तव कथामृतम तप्त जीवनम कलिभिरीडितं कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भूमि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना भूमि गृह्णन्ति ते भूरिदा। तो भगवान के लीला चरित्रों का गान केवल कलयुग में जीवों को भवसिंधु पार होने के लिए करना है, सो बात नहीं है। गोपियाँ दिन रात भगवान के चरित्रों का कीर्तन करती हैं। मैया यशोदा दधि मंथन करे तो भी कन्हैया लाल के चरित्रों का गायन करे कीर्तन करती हुई। उकल बंधन लीला हुई, उस समय मैया चरित्र गा गा के दधि मंथन करती है। ये माता कौशल्या प्रभु श्री राम के चरित्रों का गान कर कर के घर के काम करती हैं राजभवन के। भगवान हैं, प्रत्यक्ष हैं, फिर भी प्रेमी जन, रसिक जन, अनन्य जन हृदय से भगवान के उन्हीं चरित्रों का, लीलाओं का कीर्तन करते रहते हैं, गान करते रहते हैं। केवल आज जीव पवित्र होंगे और हो रहे हैं सो बात नहीं है। श्रीमद् भागवत महापुराण में उद्धव जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे केशव, हे मधुसूदन, ये कर्म कब तक करना है? ये कर्म का बखेड़ा कब तक सिर पे रहेगा? इससे निजात कब होगी? छुटकारा कब होगा? भगवान ने कहा या तो जीवन में अखंड वैराग्य आ जाए, तीव्र वैराग्य, ये नहीं कि लौट के फिर घर अच्छा लगे, तीव्र वैराग्य, फिर अब वैराग्य ही वैराग्य बढ़ते ही जाए, बढ़ते ही जाए, और या मेरी लीला कथाओं में रुचि हो जाएगा। उद्धव जी को आश्चर्य हुआ, प्रभु आपके लीला चरित्रों में रुचि हो जाए तो कर्म छूट जाएंगे। प्रभु ने कहा ज़्यादा दिन फिर कर्म नहीं होंगे, वो छूट जाएंगे।
क्यों? लीला चरित्रों के माध्यम से मैं अपने निज जनों का चित्त हरण कर लेता हूँ, अपने निज जनों का चित्त हरण कर लेता हूँ। तो भगवान के लीला चरित्र ऐसे ही है। तो भगवान बालकृष्ण लीला चरित्र में कथा क्रम में आगे वत्स चारण करने की अनुमति मिल गई। नंद बाबा ने कहा भाई गैया कहाँ चरावे, लाला जब इतना हट करे तो ठीक है बछड़ा चराया कर। हाँ मैं बछड़ा चराऊंगा, इनको तो जाना है। इसीलिए तो गोकुल से नंदगांव आए हैं बरसाने के पास। अब जो लीलाएं हैं प्रभु के आगे की, अब वो नंद भवन में पूरी नहीं होंगी। अब तो गिर गोवर्धन चाहिए, गोवर्धन गिरिराज की तलहटी चाहिए, जमुना का निरंतर पुलिन चाहिए, पनघट चाहिए, वत्सचारण करने जाएं तो फिर बंशी चाहिए, और फिर दिन भर वन में डोलेंगे, तब तो लीला चरित्र होंगे आगे के। और माखन चोरी तो चलती ही रहे। तो वही पूजन किया भगवान श्री कृष्ण बलराम ने, ब्राह्मणों का, ऋषियों का, महर्षियों का, गऊओं का, बैलों का, बछड़ों का। बड़ा उत्साह है सब सखाओं में, सबका संस्कार एक साथ हो रहा है। आचार्यों का पूजन, वृद्ध गोपों का पूजन नंद बाबा भी करते चल रहे हैं। आज कन्हैया लाल श्री कृष्ण बलराम सबकी वंदना कर रहे हैं। गोपियों का भी, उनका भी स्वागत किया, उनका भी आशीर्वाद लिया, अंतःपुर में गए। ये तो मनमोहन है, मोहन तो है ही, जो बस दृष्टि पड़ी कि मोहित कर लिया। और मनमोहन भी हैं, मन का आकर्षण तो बड़ी तेज करें। और मदन मोहन है, ये नहीं भूलना चाहिए, ये काम देव को भी मोहित करने वाले हैं। मोहित क्या हो तो गिर पड़ता है रूप देख के, मुंह केवल गिर जाता है, उठाने से नहीं उठता है। प्रभु उसको उठावे बार बार, वो उठ नहीं पाता। तो भगवान गए अंतःपुर में आशीर्वाद लेने माताओं का। देखो जो भगवान के निज जन हैं, जो भगवान के ही चरणाश्रित हैं, अनन्य शरण में हैं, उनको तो बस एक ही ठौर है, आप कृपा को आसरो, आप कृपा को जोर। हे नाथ तीन लोक दिखे नहीं, आप बिना कोई और। तो बस भगवान की कृपा, जो कृपा हमें यहाँ तक लाई है वही कृपा आगे भी काम बनाएगी। अरे किसी ब्राह्मण को घर बुलाते हैं, निमंत्रण देते हैं, घर बुलाते हैं, वो आता है, उसको पत्तल परसते हैं। निश्चित बात है ब्राह्मण को व्याकुल होने की आवश्यकता नहीं है। अरे जिसने पत्तल परसा है, बुलाया है, घर पर पत्तल परसा है, भोजन भी देगा। तो जो कृपा प्रभु की यहाँ तक ले आई है, वही कृपा अपने अभिष्ट की सिद्धि भी कराएगी। हाँ, वही कृपा अभिष्ट की सिद्धि कराएगी। तो अभी तो भगवान एक संत, बड़े रसिक संत रनवारी के श्री कृष्णदास जी महाराज, ब्रज की उपासना और धाम की निष्ठा तो श्री जी की कृपा से इनको समझ आई, तब ये धामनिष्ठ हो गए। पर ब्रज की उपासना बड़ी विलक्षण थी इनकी। ब्राह्मण कुल का शरीर था, बचपन से ही भक्ति के संस्कार थे, घर में ठाकुर जी की सेवा थी, वैसे शरीर बंगाल का था। और जब भक्ति के संस्कार थे, जब सुनाई पड़ा विवाह होना है तो घर छोड़ के भाग लिए। क्यों? इस संसार में खान पान और सुख भोगने आया हूँ। नहीं, मन ने उत्तर दे दिया, ये शरीर तो प्रभु ने कृपा करके भजन के लिए दिया है, जिसके द्वारा जीव अपने प्यारे प्रभु को प्राप्त कर लेते हैं। मुझे तो केवल भजन करना है।
अरे मन माधव सो कर प्रीति, माधव सोहित और न तेरो, यह मन में तू चीत है। भगवान से बढ़कर हितकारी किसी का कौन है? न कोई है, न हो सकता है, न होने का है। जब तक सृष्टि चलेगी कल्प कल्पांतर, सिद्धांत की बात है। उन प्रभु को छोड़ के न माँ के गर्भ में कोई काम आया, न मरने के बाद कोई काम आएगा, न मरते समय काम आएगा, न जीते जी काम आएगा। करते तो वही हैं, पर जब हम दूसरे अन्य लोगों का आश्रय लेते हैं, आशा करते हैं, आशा की दृष्टि से, उम्मीद की दृष्टि से देखते हैं, पर वो कहते हैं शरणागत नहीं है, करने दो उसको मन का। मूर दास कहाई नर आशा, कहों तो करें कहाँ विश्वासा। प्रभु श्री राम गीता में कह रहे हैं, दास तो अपने मुख से मेरा बनता है, और जब संकट आ जाए तो दूसरों की आशा करता है, दूसरों की ओर उम्मीद से देखता है। वो काहे बात का दास है फिर? कहो तो कहें कहाँ विश्वास है, उसको मुझ पे कहाँ विश्वास है? अरे मन माधव सोकर प्रीत, यह अवसर जो चूक जाओगे फिर पछते हैं मीत। चरण शरण भगवंत भजन बिनु, गए जन्म बहु बीत। अरे मन माधव सोकर प्रीत। और काल की दाल तो ब्रह्मा जी के पास भी नगल है, वहां भी डर है काल का। काल ब्याल सो सब जग को, ब्रह्मादिक भयभीत, और जगन्नाथ गोविंद भजन बिनु, को न भय अभीत। तो जीवन में निर्भय होना है तो भगवान की शरण एकमात्र शरण। शरण लेते ही भगवान अपने लगने ही लगते हैं। कोई कितना भी भजन ध्यान जप तप कर ले, तीर्थाटन कर ले, सब कर ले, जब तक भगवान में अपनापन नहीं होगा। रीझत रामन निसूह निसेते, विशुद्ध प्रेम से ही प्रभु प्रसन्न होते हैं, रीझते हैं। सब भगवान के हैं, सब मम प्रिय सब मम उपजाए। भगवान कहते सब मेरे हैं, मैं सबका हूँ, पर मैं उसी को स्वीकार करता हूँ जो मुझे स्वीकार कर लेता है, जो मेरे संबंध को जीवन में स्वीकार करता है। और भगवान श्री कृष्ण अपूर्ण को अपनाते ही नहीं, प्रभु पूर्ण अपनाते हैं। जो पूर्ण है, जो सब छोड़ के आएगा, भीतर से बाहर से नहीं। शरीर की महत्ता नहीं है प्रभु प्राप्ति में, तो मन की महत्ता है। मन भगवान में लीन हो गए। अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः। तो मन में विचार आया कि भैया चलो वृंदावन रहो। अब कहाँ जगत के जंजाल में, देखो विचार के पेट में वैराग्य बसता है। जब चिंतन विचार भगवान का होने लगता है, उधर बढ़ने का, उधर चलने का, भगवान से दिन रात उनकी कृपा मांगने का, उनकी ओर देखने का, तो विचार जब पेट में आ जाता है तो वैराग्य बस जाता है। और वैराग्य के पेट में ही वो गोविंद बसेगा। महाराज श्री कृष्णदास जी महाराज निकल पड़े। ये रनवारी वाले हैं। श्री कृष्णदास जी महाराज के नाम से बड़े महापुरुष हुए ब्रज में। ये रनवारी वाले हैं। भगवान की प्राप्ति हो, इस शिक्षा को हृदय में धारण किया, पैदल निकल गए। अब चलिए वृंदावन में रहिए। हाँ, जहाँ विहरत नित युगल माधुरी, तिनके दर्शन करिए। अब प्रभु भी बंसी लेके गौचारण जाएंगे। जुगल विहार आरंभ होने जा रहा है। यही रसिकों की जुगल उपासना है। और भूख लगे तब ब्रसबासन के टूक मांग कर खाइए, प्यास लगे तब जमुना तीरे अमीय सरस जल पिए। और पुनि बंशी बट तरुवर निश दिन राधे राधे गइए। या तो एक ही जोर है। हाँ, बोलिए श्री राधा रानी सरकार की जय। आप कृपा को आसरो, आप कृपा को जोर, तीन लोक दिखे नहीं, आप बिना कोई और। तो पुनि वंशी बट तरवर निश दिन राधे राधे गई। और व्यास जी महाराज क्या कहते हैं, व्यास स्वामिनी की छवि निरखत विमल विमल जस गई है। तो महीनों में तो आए वृंदावन, ब्रह्मकुंड के पास रहने लगे।
नित्यानंद जी महाराज को इनका रहन सहन, इनकी करनी, इनका साधन बढ़िया लगा। मदन मोहन जी की सेवा दे दी। भीड़ होने लगी, भजन में विक्षेप होगा। रनवारी गांव में जाके घनघोर जंगल में भजन करने लगे। 30 वर्षों तक वहाँ भजन करते, मधुकरी करते, झोपड़ी बना ली, एक मधुकरी करते, शाम को निकलते तो ब्रजवासी बहुत मधुकरी दे देते, तो रास्ते भर गायों को खिलाते आते, अपने लिए थोड़ा बचता उसको पाते। 30 वर्षों तक ऐसे भजन किया। और भजन करते करते अब क्या कहें प्रभु की, 4 धामों के दर्शन की यात्रा, इसकी वासना अंदर आ गई कि 30 वर्षों से यहाँ भजन कर रहा हूँ, श्री जी का चल के 4 धाम दर्शन करिए। और भैया जब सोचे कल सुबह जाएंगे, उसी रात स्वामी जी ने, श्री किशोरी जी ने स्वप्न में दर्शन देकर कहा उनको, महात्मा को, देखो तुमने श्री वृंदावन में मेरी शरण ग्रहण की है, हाँ, अब तुम्हें कहीं और जाने की आवश्यकता ना है, अब तो तुम यहीं पे प्रेम पूर्वक भजन करो, तुमको सर्व सिद्धि यहीं प्राप्त है जाएगी। बोली श्री लाडली लाल की जय। पर क्या करें महाराज, समय होता है। श्री प्रिया जी ने स्वप्न में आदेश ही तो दिया, पर उस आदेश को इन्होंने अपने मन बुद्धि की कल्पना समझ ली। समझे ही नहीं कि श्री जी तो एकदम स्पष्ट आदेश देती हैं। मानो मन बुद्धि की कल्पना समझकर उस आदेश को आदर नहीं दिया, विशेष महत्व नहीं दिया, निकल गए। द्वारिका पहुँचे, द्वारिकाधीश के दर्शन किए, शंख चक्र की छाप मिल गई। इसकी बहुत महिमा है शंख चक्र के छाप की। बोले श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय। और फिर जब छाप मिल गई शंख चक्र की, भैया जो ये छाप ले लेना एक बार, तप्त छाप, फिर तो वो कहीं भी प्राण त्यागे बैकुंठ को पार्षद स्वरूप में ही गमन करता है। लेकिन ब्रज में रस उपासना के वैष्णवों की ये परंपरा नहीं है। क्यों? ब्रज में तो रज ही सर्वस्व है, यहाँ की रज है। तो कृष्णदास जी महाराज ने हरि भक्ति विलास के अनुसार तप्त मुद्रा धारण कर ली शंख चक्र की, और जैसे ही मुद्रा ली ना, अन्य तीर्थों में धामों में दर्शन की इच्छा भी समाप्त हो गई। चक्कर में पड़ गए, अरे मैं तो 4 धाम लौटने आया था, दर्शन करने आया था, अब तो ऐसी मुद्रा मिल गई, तृप्त हो गए मानो भीतर से, अब इच्छा नहीं है, अब चलो ब्रजधाम चलें। रनवारी में 30 साल से भजन कर ही रहे थे, लौट आए। और उसी रात को श्री किशोरी जी ने फिर स्वप्न दिया, और स्वप्न में कहा, कृष्णदास तुम द्वारिका में तप्त मुद्रा धारण करके सत्यभामा जी के गणों में शामिल हो गए हो। क्योंकि देखो भक्त तो वो थे ही, भजन तो उनका बड़ा प्रबल था। श्री जी कह रही हैं, तप्त मुद्रा धारण करके सत्यभामा जी के गणों में शामिल हो गए हो, अब तुम यहाँ के उपयुक्त नहीं रहे, तुम द्वारिका चले जाओ। अरे भैया, कृष्णदास जी को अब की बार मन बुद्धि की कल्पना नहीं लगी। नींद से उठ के बैठ गए, साक्षात श्री जी हैं। इन्होंने ही आदेश किया था, तू मेरी शरण है, ब्रज में रह के प्रेम पूर्वक भजन कर, तुझे जो अभिष्ट है वो मिल जाएगा। अब तो विरह में ऐसे श्री जी के व्याकुल हुए जैसे मछली की तड़पने लगे। पर भैया जीवन में कोई समस्या आवे, समस्या के समाधान का नाम है संत। मानसी गंगा में भी कृष्णदास जी महाराज 8 दिन मानसी गंगा में थे, निकले तो सूखे वस्त्र थे, बेसर ढूंढ रहे थे श्री जी की 8 दिन से। तो मित्र की तरह वो स्नेह करते थे, उनके पास गए। अब तो दिन रात व्याकुल, हाय हाय श्री जी ने त्याग दिया। कहती हैं द्वारिका चले जाओ, तुमने तप्त शंख चक्र की तप्त मुद्रा ली, अब तुम सत्यभामा जी के गणों में वहीं रहो। मानो वृंदावन से बाहर निकाल दिया। वहां मानसी गंगा वाले महाराज ने इनको हृदय से लगाया। कहाँ गए थे? बहुत दिन बाद दिख रहे हो। कृष्णदास जी बोले द्वारिका गया था, वहां पर तप्त मुद्रा लगवा कर आया हूं, देखिए। अभी सिद्ध बाबा को कुछ बताया नहीं उन्होंने कुछ और।
और मुद्रा दिखाई, मुद्रा दिखाई और दिखाकर कहते हैं, तो जैसे ही दिखाई सिद्ध बाबा बोले, अजी तब तो आज से आपको स्पर्श करने की मेरी योग्यता नहीं रही। क्यों? कहाँ आप राज राजेश्वरी श्री सत्यभामा श्री रोहिणी जी की सेविका, और कहाँ मैं ग्वालिनी की दासी। बोलिए श्री लाडली लाल की जय। ऐसा मानो जो बात श्री जी ने स्वप्न में कही, वो बात तो इन्होंने अभी कही नहीं बाबा से, पर बाबा ने अपने से ही कह दिया, अब हम आपको स्पर्श नहीं कर सकते, आप तो राजराजेश्वरी की सेविका हो गए, हम तो ग्वालिनी की दासी हैं, बरसाने की ग्वालिनी। और पीछे हट गए सिद्ध बाबा, स्पर्श नहीं किया आज। और देखो इस तप्त मुद्रा की शंख चक्र के छाप की कितनी महिमा है। आमेर नरेश को, बिहारी जी के शिष्य थे द्वारिकाधीश, भगवान ने स्वयं लगाया था आमेर में आके ये छाप। लेकिन क्या करें, ब्रज की उपासना में ये चले ही ना आए। और जब बात पूरी बताई कि श्री जी ने तो पहले भी मना किया था, पर मैंने मन बुद्धि की कल्पना समझी, और आने के बाद फिर कह दिया तुम द्वारिका चले जाओ, तुम तो सत्यभामा जी के गण में शामिल हो गए। अब भैया ब्रज का कोई संत महापुरुष श्री जी की आज्ञा की अवज्ञा कर सकता है क्या? निराश हो गए, रनवारी में लौटे। अब तो श्री किशोरी जी के विरह में अन्न जल त्याग दिया। 3 महीने भजन करते रहे बिना अन्न जल के, और हृदय में विराग्नि इतनी बढ़ गई, इतनी बढ़ गई। एक दिन जो हृदय में विरह की अग्नि थी, ऐसी बातों पर विश्वास नहीं होता जल्दी, पर जिनमें भगवत भक्ति है, श्रद्धा है, प्रेम है, उनको खूब होता है। विरहाग्नि 3 महीने बाद इतनी बढ़ गई कि पैर के अंगूठे से बाहर निकल पड़ी, और 3 दिन में वो अग्नि उनके चरणों से कंठ तक फैल गई। वो अग्नि दिखती थी। कृष्णदास जी पद्मासन की मुद्रा में बैठकर फिर भी हरिनाम का उच्चारण कर रहे थे, इतना श्री जी का विरह व्यापा। बिहारी दास जी आए, जगन्नाथ जी के सेवक हैं। जगन्नाथ जी साथ में बिहारी दास जी को ले गए। बिहारी दास देख तो जरा कुटिया में कृष्णदास के क्या हो रहा है। जगन्नाथ जी भी गए, जगन्नाथ दास जी भी गए, बिहारी जी उनके जो बिहारी दास जी सेवक है वो भी गए। तो जगन्नाथ दास जी स्वयं बोल पड़े, बिरहानल बिरहानल। सब गांव के ब्रजवासी आ गए। तो जगन्नाथ दास जी ने अपने सेवक बिहारी दास से कहा, 3 रुई की बत्ती घी में भिगोकर इनके मस्तक पर रख दे। उस समय कृष्णदास जी के दोनों हाथ मशाल की तरह जल रहे थे। दोनों हाथ उठाकर ब्रजवासियों को कहा, तुम्हारे गांव में कभी किसी प्रकार का संकट नहीं आएगा, तुम लोग कभी भी दुर्भिक्ष अकाल नहीं देखोगे, इस गांव में कभी महामारी नहीं होगी, इस गांव का गौरव सुरक्षित रहेगा। मानो आशीर्वाद देने लगे अंत समय में। इतने में बिहारी दास जी ने 3 रुई की बत्ती गुरु जी के कहने से, जगन्नाथ दास जी के कहने से, उनके मस्तक पर रख दी, कृष्णदास जी के। और जैसे ही मस्तक पर घी से डूबी हुई बत्तियां रखी, वो बत्तियां जलने लगी, और उनके जलने के साथ कृष्णदास जी का शरीर भस्मीभूत हो गया। उनके गुरु आए थे, कई दिन बाद आए। सोचे एक लकड़ी हम भी डाले होते, समय से आए होते, धुएं में एक लकड़ी डाले, वो लकड़ी भी जल के भस्म हो गई, जल उठी। पर देखो श्री किशोरी जी परम दयामयी है, करुणामयी है, कृपामयी है। और श्री कृष्णदास जी जैसे परिकर तो नित्य श्री प्रिया जी की मंजरी स्वरूप में सेवा करें। ये तो श्री जी ने ऐसी लीला इसलिए करी कि ब्रजधाम निष्ठा का महात्मा सुदृढ़ बना रहे रसिकों के हृदय में।
ध्रुवदास जी ने अपनी वाणी में लिखा, तज कह वृंदा विपन को अन्य तीर्थ जे जात, छाड़ विमल चिंतामणि कौड़ी को ललचात। बस कह वृंदा विपन में ऐसी मन में राख, प्राण तजो बन ना तजो बात कहे को लाख। आज भी रणवारी गांव में पौष की अमावस को बहुत बड़ा भंडारा होता है महाराज का। 84 कोस के वैष्णव प्रसाद पाते हैं। और महाराज के आदेश से ब्रजवासियों को फागुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को वहाँ जागरण के नियम का पालन का आदेश है। सबसे बड़ा जागरण पूरे ब्रज में फागुन मास के शुक्ल की एकादशी तिथि को होता है रणवारी गांव में। तो श्री जी ने लीला क्यों करी? ब्रजधाम की निष्ठा, उसके महात्मा की निष्ठा को दृढ़ बनाने के लिए। बोली श्री लाडली लाल की, श्री राधा रानी सरकार की जय। ऐसे बड़ी बड़ी लीलाएं, रसिकों की, प्रेमियों की, संतों की भूमि। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की बड़ी महिमा। वृंदावन चलो जी, समय तो हुआ, चलो कोई नहीं, पहले अंतःपुर में प्रभु को चलने दो। प्रभु तो अभी अंतःपुर में आशीर्वाद ही ले रहे। तो मदन मोहन श्याम सुंदर नंद नंदन अंतःपुर में गए। माताओं का, गोपियों का अभिवादन, आशीष। तो लकुट मिली हाथ में। अंतःपुर में क्या क्या मिला? भीतर जाके लकुट मिली, बेत्र जिसको कहते हैं। और बड़ी कोमल सी रस्सी मिली, श्रृंगमला, बंशी मिली। इन सब का भी तो पूजन करना है, इन सब का पूजन होगा। तो पूजन करके नंद बाबा ने उठाकर अपने लाल के हाथों में लकुट दे दिया। और इस लकुट को लेते ही वो बाल कृष्ण आज बाल गोपाल हो गए। बोलिए श्री बाल गोपाल भगवान की जय। महर्षि शांडिल्य के नंद बाबा के चरणों में मस्तक झुकाया उन नंद नंदन ने। महर्षि ने संग दिया। जो वृद्ध बड़े ताऊ हैं उन्होंने बाएं कंधे पे वो कोमल सी रस्सी बांध दी। और बंशी तो प्रभु ने स्वयं उठाकर अपनी काछनी में लगा ली। बोलिए बंशी वारे की जय। और मस्तक पर लहलहा रहा है मोर पंख। सुगंधित तेल से गुथी हुई घुंघराली काली सघन बड़ी कोमल कोमल भगवान की अलकें। भगवान के कर्णों में पद्मराग के कुंडल, भाल पर कुमकुम का तिलक, चिपके हुए 4 अक्षत। बड़ी भारी शोभा हुई प्रभु की। नेत्रों में अंजन लगे हैं, बड़े विशाल नेत्रें। और उनकी जो भ्रिकुटी है वो भी कज्जल रेखा सी बड़ी कुटिल। बंशी धारण करे लिए। कंठ में लालमणि कौस्तुभ मणि, वक्ष पर लहराती हुई मुक्ता की माला, बनमाला। तो बाएं कंधे पे तो रस्सी लपेट ली, भुजाओं में रत्न अंगद के आभूषण, कलाइयों में कंकण, दाहिने हाथ में वो लकुट ले लिया। और आज श्याम सुंदर ये बाल गोपाल पीली कछनी बांधे हुए हैं। पदों में स्वर्ण के नूपुर हैं। मानो आज ब्रज का युवराज आज अपने संपूर्ण वेश में सम्मुख प्रकट हुआ। बोली श्री नंदनंदन श्याम सुंदर भगवान की जय। इस झांकी का दर्शन कर कर ने सबने अपने जीवन को सफल बनाया। और वो जो लकुट थी दाहिने हाथ में उठी, और वो जो गौरव नाम का बछड़ा था कूदता हुआ गोष्ठ से निकला बाहर। फिर तो हजारों हजारों बछड़े, और पीछे पीछे चले सखा और बलदेव जी के साथ गोपाल। अब तो बड़े बाजों के घोष हो रहे हैं, भेरियों के नाद हो रहे हैं, शंखनाद हो रहे हैं। जो गोप हैं वो शंखों की ध्वनि कर रहे हैं, गोपियां मंगल गान कर रही हैं। अरे इसी समय तो सब कुछ सार्थक होना है।
दोपहर का समय, आकाश ढक गया है बादलों से, नन्ही नन्ही फुहारें गिर रही हैं, आकाश से पुष्पों की झड़ी लगी हुई है, ब्राह्मण स्वस्ति वाचन कर रहे हैं, अक्षत और पुष्प प्रभु पर छिड़क रहे हैं, गोपियां लाजा दुर्वांकुर फेंक रही हैं, ब्राह्मणों की पत्नियां आशीर्वाद की बरसात कर रही हैं। तो सब बालकों के पीछे पीछे, बछड़े आगे, सखा पीछे, प्रभु पीछे, और फिर वो साधु दाऊ, इनको साथ रहना है। और फिर इनके पीछे गौओं का समूह, फिर गोपगणों का समूह। आज गांव की सीमा तक जाना है, फिर लौट आना है। क्यों? आज तो उत्सव महोत्सव हुआ है ना, कि बस आज से वस्चारण आरंभ है। आज पूजन महोत्सव है, वस्चारण नहीं होगा, आज बंशी नहीं बजेगी। आज तो संस्कार पूरा करना है, रीति रिवाज पूरे करने हैं। तो जहाँ तक नंदगांव की सीमा है, नंदीश्वर पहाड़ी पे, वहाँ तक जाना है, लौट आना है। पहले ही बहुत विलम्ब हो गया, और कन्हैया लाल सब बड़े सुकुमार थक गए होंगे, पर फिर भी सारी विधियों को पूरा तो किया ही है। आज बहुत पूजन किया है, सबका वंदन किया है। नंद बाबा मना करते थे, अपने हाथों से प्रभु ने अपने बाल सखाओं का श्रृंगार किया है। मानेंगे? नहीं मानेंगे। इनका श्रृंगार हुआ है, सबका श्रृंगार कहेंगे। तो जो साधु दाऊ हैं, मतलब ताऊ हैं, उनके दाहिनी ओर तो श्री बलदेव जी महाराज, और बाईं ओर श्री दामा, और बीच में बालकृष्ण झांकी का दर्शन कर रहे हैं। भद्र सुबल उनके पीछे चल रहे हैं। फिर तो हजारों बालक हैं जी, और सब बड़े सुसज्जित हैं आभूषणों से, वस्त्रों से। अब गाय के खुरों की उड़ी हुई धूल अलकों पर पड़ती है, भाल पर पड़ती है, वक्ष पर छाई है। गोप सखानंद बाबा महर्षि देखते, आज हमारे नंदनंदन थक गए, मानो धूल से ही ढक गए हैं। गौ चरणों की धूल, ये ब्रज की रज में ढक गए। भाल पर जल्दी ही पसीने की बूंदें झलकने लगी, मुखारविंद थोड़ा लाल लाल हो उठा है। अब सब लौटना चाहते हैं। गोप चाहते हैं भाई गैयों को तो वन में चराने ले जाए, पर कन्हैया लौट रहा है। एक गैया वन में क्या करेंगी, हम क्या करेंगे? इनको तो पूजन में ऐसे ही इतना यवस मिल गया है, भीगा हुआ अनाज। सब लौट पड़ी, बछड़ों के साथ भागकर मिल गई। अरे गोपाल बने नंदनंदन, आज तो सबके ही चरवाहे हो गए। हुंकार करती हुई गैया, दुग्ध की धाराएं बहाती हुई गैया, पुष्पों के वृष्टि, आकाश में नाद नगाड़े बज रहे हैं। तो इस झांकी का दर्शन कर करके देवताओं को भी आज तृप्ति नहीं होती। गंधर्वों का गान हो रहा है, अप्सराओं का नृत्य हो रहा है। वंशी विभूषित करा नवनीरदाभात, पीतांबरा तरुणबिंब फलाधरुष्ठात्, पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर वंदनेत्रात्, कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने, कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। इन श्री कृष्ण से बढ़कर और कौन ब्रह्म तत्व है? बोली श्री बंशी वारे की जय। श्री नंदनंदन श्याम सुंदर भगवान की, श्री राधे कृष्णचंद्र भगवान की, श्री राम राजा सरकार की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की, 84 कोस ब्रज मंडल धाम की, श्री वृंदावन प्रेम धाम की, श्री रज रानी की जय, श्री रस रानी की जय, गौ माता की, तुलसी माता की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।
भगवान समय को दूषित करते हुए आज यहीं पर वाणी प्रोग्राम वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथायोग जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि शरण। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय हरि शरण, जय सिया राम। बोलो जी, जय श्री राधे, बोलो।